से आप सभी का स्वागत है। करीब 2 दशक बाद माया मुलायम जब एक साथ नजर आए तो गेस्ट हाउस कांड फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन गया। लेकिन इस बार गेस्ट हाउस कांड के बहाने अक्सर एसपी को पानी पी पीकर कोसने वाली मायावती थोड़ी नरम दिखाई पड़ी। क्या इसकी वजह सिर्फ सत्ता की चाहत है या ये वक्त की मांग है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में खत्म कुछ नहीं होता। जिताओगे क्या? भारी बहुमत है। जब दुश्मन के दुश्मन बने दोस्त। मौका था यूपी के मैनपुरी में महागठबंधन की रैली का और इस पल को ऐतिहासिक बनाया मंच पर मायावती और मुलायम की एक साथ तस्वीरों ने। इस बड़े सियासी मौके के मायने समझाने के लिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से मैनपुरी के ऐतिहासिक मंच का हाल सुनाते हैं। मैनपुरी के मंच पर पहले से ही 3 कुर्सियां लगाई गई थीं, यानी साफ था कि इस रैली में आरएलडी के अजीत सिंह को नहीं आना है। वैसे भी उनके प्रभाव वाली सभी सीटों पर पोलिंग हो चुकी है, तो अब उनकी कोई खास जरूरत भी नहीं थी। खैर, मंच पर बीएसपी प्रमुख मायावती सबसे पहले आ गईं। 3 कुर्सियों में उन्होंने किनारे की कुर्सी संभाली। जब मुलायम सिंह यादव मंच पर पहुंचे तो मायावती ने खड़े होकर मुलायम का अभिवादन किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह को सहारा देते हुए दिखे। प्लान ये था कि मुलायम सिंह को बीच की कुर्सी में बिठाया जाए, लेकिन मुलायम सिंह की जिद के आगे किसी की ना चली और मुलायम किनारे की कुर्सी पर बैठ गए। मुलायम की जगह बदली तो मायावती खुद बीच वाली कुर्सी में बैठ गई। इसके बाद खड़े होकर मायावती और मुलायम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इसके बाद बारी आई मंच से भाषण की तो अखिलेश ने हाथ से सहारा देकर मुलायम को माइक तक पहुंचाया। माइक संभालते ही मुलायम जोश में आ गए। मौजूद जनता से अपील करते हुए कहा कि उनका ये आखिरी चुनाव है और इस बार उनको पहले से भी ज्यादा वोटों से जिताया जाए। फिर मुलायम मूल मुद्दे पर आए और मायावती की बार बार तारीफ करते हुए कहा कि मायावती ने हमेशा उनकी मदद की है, वो मायावती के एहसान को कभी भूल नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताकीद करते हुए मुलायम ने हिदायत दी कि अब सभी लोग मायावती का हमेशा सम्मान करेंगे। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि मायावती ने हमेशा उनका साथ दिया है। जिताओगे क्या? भारी बहुमत है। इसे हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमने तो बहुत भाषण गाँव क्षेत्रों में दिया है। मैनपुरी में आज हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे समर्थन होकर में हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। मैनपुरी के मंच से दिए मुलायम के भाषण से खुश मायावती ने भी कभी अपने विरोधी रहे मुलायम सिंह यादव की तारीफों के खूब पुल बांधे। मायावती ने मुलायम के सहारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी नकली पिछड़े वर्ग से हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव असली पिछड़े वर्ग से हैं। मायावती ने मुलायम को सर्व समाज का नेता बताते हुए कहा कि मुलायम ने समाजवादी पार्टी के बैनर तले सभी समाज के लोगों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर जोड़ा है। हालांकि गेस्ट हाउस कांड की याद करते हुए मायावती ने साफ किया कि कभी कभी देश हित में कठिन फैसले करने पड़ते हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। हालांकि इन सब का जवाब मैं मीडिया बंधुओं को व इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के समय में दे चुकी हूँ।
जिसे मैं फिर से दोहराकर खासकर अभी चुनाव के दौरान अपना व यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी देश व आम जनहित में तथा पार्टी की मूवमेंट के हित में भी कभी कभी हमें ऐसे कुछ कठिन फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मुलायम और मायावती के बाद बारी थी मैनपुरी की इस तस्वीर के सूत्रधार कहे जाने वाले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की। वैसे तो अखिलेश यादव पूरे वक्त इस महापिक्चर के मेजबान के तौर पर ही नजर आए, लेकिन जब भाषण देने का वक्त आया तो अखिलेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और जब देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा तभी नया भारत बन पाएगा। मैनपुरी के मंच की तस्वीर को इसीलिए देश की सियासत बदलने वाली तस्वीर कहा जा रहा है और आने वाले वक्त में इस तस्वीर का असर यूपी से आगे जाकर देश भर में देखने को मिल सकता है। मुलायम के साथ मंच पर आकर एक और मायावती ने यह संदेश दिया है कि गेस्ट हाउस कांड अब उनके लिए बीते दिनों की बात है। मुलायम सिंह ने भी मायावती का सम्मान और एहसान का जिक्र कर पार्टी कैडर को यह संदेश दे दिया कि अब भविष्य में मायावती को हमेशा सम्मान की नजर से ही देखा जाए। और इस तरह से यूपी में मुलायम और माया का हम साथ साथ हैं शो कई मायनों में ऐतिहासिक इबारतें लिखने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।